गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बी स्टोरी टेलर। और आज मैं भिंगे चुकन एक्सपर्ट लेके आए हूं। चलिए उससे शुरू करते हैं। वहाँ पर सारे के सारे बहुत ज़्यादा हैरान थे सुन के कि धीरे धीरे वो विस्पर भी करते हैं। सू शियान यानी कि लुओ भिंगे की जो माँ थी, क्या उसका उस पर्सन यानी कि त्यांगलन जुन के साथ बच्चा भी था? कौन होगा वो? क्या वो उसे हराने यानी कि त्यांगलन जुन को हराने के लिए नहीं गई थी? तो ऐसा कैसे हो गया? कुछ लोग इंटरेस्टेड होकर बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या ह्यूमन और डीमन सच में कोई बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकली? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं और बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन फिजिबली ये क्या पॉसिबल है? वो वांग कहता है शू शियान ने अप्रोच किया त्यांगलन जुन को उसके मास्टर के ऑर्डर पर, बट वो टेम्प्टेड हो गई थी और उसके बाद उसके अंदर उस इंसान के लिए फीलिंग आने लगी। मैं अपने हम्बल सेल्फ को बिलीव करता हूँ कि वो उस आदमी के कंट्रोल में आ गई होंगी, जिसकी वजह से उसका अपना आत्मिक कंट्रोल खो गया। और डीमंस जो है वो एक्सीलेंट होते हैं किसी को भी अपने झांसे में लाने के, और बिना किसी पे रहम किए, वो बिना किसी मिसस्टेप को किए वो किसी को भी अपने अंडर ला सकते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में रिग्रेट रह सकता है। वो उस इंसान के साथ प्रेग्नेंट हो गई उस टाइम पे, लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ, दोनों के दोनों जो थे वो जानते भी थे कि ये बच्चा उनका है, और वो औरत जो थी उसे डिस्कसिंग लगता था ये बात कहना, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लुओ भिंगे है, जिसने हुआनहुआ पैलेस को आज की डेट में सीज कर रखा है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं और वहाँ पर आवाज़ें आती हैं। शन चिंचू कुछ नहीं कहता, बस वो लुओ भिंगे को चुपचाप उस पर कर रहा था जो वहाँ खड़ा था। इन द बिगनिंग लुओ भिंगे जो है वो सारी चीज़ों को सिर्फ सुन रहा था, उसका कोई मूड नहीं था उन चीज़ों को सुनने का। लेकिन जैसे ही वो ये बातें सुनता है कि उसकी माँ और पिता की क्या स्टोरी थी, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अलग हो जाते हैं। उसकी स्माइल जो थी वो चेहरे से एकदम उड़ गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंख बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी। यू चिंगयुआन जो है वो स्लोली अपने हाथों को हटाता है और उसकी शुआंशु स्वर्ड से अपने हाथ को हटाते हुए कहता है, मैं सीनियर से मिला हूँ। वो यहाँ पर सूशियान के बारे में कह रहा था। सूशियान एक कुछ सालों में ही वो इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई। लुओ भिंगे जो है उसने अपनी माँ का बहुत सारा रूप लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, और पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फैमिलियर करते हैं अपने फीचर्स को अपने माता पिता से, लेकिन उसका आधा ब्लड डीमन है और आधा ब्लड कोइंसिडेंसली इंसानों का है। यहाँ पर वो जो है बाची के बारे में, बाची सेक्ट के बंदे भी बोलते हैं, अगर उसे फोर्स किया गया था तो ये उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन वो जब जानती थी कि वो कैरी कर रही है एक डीमन के चाइल्ड को, तो क्या उसने उसे बर्थ दे दिया? लेकिन क्यों दिया? फिर सारे बंदे कहते हैं ये तो सही बात है, अगर वो बच्चा को पैदा ही ना करती तो ऐसा प्लेग कभी नहीं आता लुओ भिंगे के थ्रू, और शूशियान ने क्यों अपने बच्चे को मार क्यों नहीं दिया? तभी एक आदमी कहता है, कैसे शेम की बात है, सच में कुछ भी हो जाए, मैंने कभी नहीं सुना था कि ये पर्सन जो शूशियान है वो नेचुरली सब चीज़ें छुपा कर इतने बड़े स्कैंडल को छुपाना चाहेगी। वो तो एक ट्रेटर निकली, भगोड़ी है, झूठी है, धोखेबाज है। उसने ये सारे मेटल को सेटल करने की बजाय वो कैसे लोगों को अपना चेहरा दिखाती, अपने मास्टर को फेस करती। ये सुनने के बाद ग्रेट मास्टर वू चेन जो है वो उन सबकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं शूशियान के लिए अलग अलग चीज़ें आ रही थी कि किस तरह से वो डीमन के साथ मिलके उसने संबंध ही नहीं बनाए बल्कि एक बच्चे को भी जन्म दे दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? और ऑब्वियसली वो जो बच्चा है उसे ये सारे के सारे कर्स मानते हैं। फिर एक बंदा सिर हिलाते हुए कहता है, ओरिजिनली ये मैटर जो है इन्वॉल्व करता है एक लेडी की रेपुटेशन को और मोर ओवर एक बेनिफैक्टर को। सू जो हैं वो अब मर चुके हैं, और ये मैटर इतना सिंपल नहीं है। हमें इस मैटर को छुपा ही रहने देना चाहिए। ये मैटर कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता, ये अनरिजॉल्व है। और जो ब्लड है डीमन रेस का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उनका जो फीटस था, जो मदर अपने अंदर कैरी किए हुए थी, वो कहीं ना कहीं उनसे, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। जिस टाइम वो उस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती थी, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता था। और तब जो सू हैं, उनका जो हर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडी था। वो कभी भी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती, और उनकी स्टेट में वो अब लोगों की नज़रों को टॉलरेंस नहीं कर सकती थी। ओल्ड पैलेस मास्टर ने उन्हें एक ड्रग दिया जिससे वो डीमन रेस का बच्चा ख़त्म हो जाए, और जैसे ही वो ड्रग ले लेती हैं, उन्होंने हुआनहुआ पैलेस छोड़ दिया और गायब हो गई। भगवान उनकी तरफ मर्सीफुल रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लुओ भिंगे जो है उसके चेहरे पे से एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं, और यहाँ पर उस गुस्से में आकर अनकॉन्शियसली उसकी मुट्ठी बन जाती है कि उसकी माँ उसे मारना चाहती थी। वहाँ पर सारे लोग देखते रह जाते हैं, और कुछ पीपल धीरे धीरे बोलते हैं, वो बच्चा, वो तो कलंक था, उसकी माँ को खुद ही खा गया अपने जन्म होने पे। कैसा इंसान है, उसने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, अपने खुद के खून को। अमेजिंग ना, उस वुमन ने जो कि इतनी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड थी, वो अपने बच्चे को भी मारने को तैयार थी। फिर कुछ कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, वो बेचारी कितनी ज़्यादा इल फेटेड थी, यानी कि दुर्भाग्य था उसकी ज़िंदगी में कि वो त्यांगलन जुन से मिली, उसके प्यार में पड़ गई। इवन
वो उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग था, ब्राइट था, लेकिन एक पर्सन होने के नाते देखो उसका क्या हाल हो गया। तीसरा बंदा कहता है मुझे नहीं पता कि फैंटास्टिक रिवार्ड उसे मिला है या नहीं, लेकिन एक एक डीमन से अफेयर रखने के लिए और उसे मारने के लिए उसने उस मॉन्स्टर के चाइल्ड जैसी चीज़ों को प्लान किया और डिस्गस्टिंग चीज़ें की। आय हाय, ये तो मेरी मेरिट में भी नहीं आता, मैं तो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। और किस तरह से सिल्वर प्लेटर में भी मुझे चीज़ें सजा के दी जाएँ तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तभी एक बंदा कहता है सूशियान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी अपने किए पे, तभी तो वो सेक्ट छोड़ के भाग गई। बाची सेक्ट के एक मैन उठता है और बोलता है तो यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक यहाँ पर कोई भी फैक्ट या एविडेंस नहीं है कि त्यांगलन जुन, वो उस ओल्ड पैलेस मास्टर ने जो भी त्यांगलन जुन के बारे में कहा वो सही था या नहीं। सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं और ये मैन जो था वो कंटिन्यू करता है और कहता है मैं हवा में अपने थॉट को घुमा रहा था, आपकी बातों को सुन रहा था, और आप सच में आपको लगता है कि ऑफेंसिव बेस है ओल्ड पैलेस मास्टर ने की जो साइड स्टोरी है, और आपको क्यों ऐसा लगता है? पता नहीं, मुझे शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ लग रही है इस प्लान में कि एक्शन वो लेडी एक्शन लेती है एज अ लवर और एक गर्ल को, एक डेंजरस डीमन को अप्रोच करने दिया उस पैलेस के मास्टर ने और उसे सिखाया कि कैसे एक इंसान को प्यार में धोखा दे, यहाँ तक कि उसे अपने ही बच्चे को जहर देके मारने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से वो औरत खुद भी मर गई। मुझे तो ऐसा लगता है ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हम बाची सेक्ट के लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, किसी औरत को किसी डीमन को फंसाने के लिए कभी यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा अक्सर लोग किया करते थे क्योंकि डीमन रेस बहुत पावरफुल थी, लेकिन ओल्ड पैलेस मास्टर ने तो सारी इंसानियत की हदें ही पार कर दी थी। उस आदमी की बातें देखकर शनचिंचू को लगता है चलो यहाँ पर कोई ऐसा बंदा तो है जिसका आईक्यू लेवल बाकियों से ज़्यादा ठीक है। उसने कभी नहीं सोचा था ये नॉर्मल सपोर्टिंग कैरेक्टर का बंदा उठेगा और इतनी अच्छी बातें करेगा, लेकिन इन द एंड वो वांग जो है वो साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है क्या बेकार की बात है। टाइम के साथ साथ जो डीमन है वो अटैक करते हैं ह्यूमन वर्ल्ड को, और तुम्हें क्या लगता है हमें रिग्रेट होना चाहिए कि हमने जो भी त्यांगलन जुन के खिलाफ चीज़ें की और हमने कितना खून बहाया है, इस पूरी धरती को हमने खून से सन दिया था। और वैसे भी हेड होने के नाते फोर्स मेजर सेक्ट के, तुम्हें क्या लगता है इससे क्या बेनिफिट होता ओल्ड पैलेस मास्टर को जो कि हुआन हुआ से थे, और वो दूसरे लोगों को हरा कर क्या ही पा लेते। और ये बास्टर्ड जो पैदा हुआ है उस अफेयर की वजह से वो एक डीमन का बेटा है और हम उसे कैसे अलाउ कर सकते हैं ज़िंदा रहने के लिए। ये तो कितना रिग्रेट वाली बात है कि वो पर्सन डीमन इतना ज़्यादा एबल है कि वो सरवाइव कर गया उस पॉइज़न को। और देखो वो माँ जो बच्चे को अबॉर्ट करने चली थी वो फीटस कभी अबॉर्ट ही नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट जब डिलीवर होती है तो यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो क्लैप करते हैं, चीयर्स करते हैं, और यहाँ पर मास्टर वू चेन भी जो है वो अपने हाथ को क्लैप करते हैं। सारे के सारे जो हैं वो एक प्रेयर को दोहराते हैं और वहाँ पर डिसअप्रूवल था लोगों के चेहरे पे, वो खुश नहीं थे ये सारी चीज़ें जानकर। वो वांग जो है वहाँ पर फिर भी स्पीच दे रहा था और इन्फ्लुएंस कर रहा था लोगों के मूड को कि वो गैदर हों। वो जो फीटस था वो और कोई नहीं बल्कि लुओ बिंगे था, और वो कैसे उसके लिए सिंपैथी दिखा सकते थे। वो सारे के सारे चीयर्स करते हैं। यहाँ पर लुओ भिंगे की आंखें जो थी वो नीचे थी और उसका गेज़ जो था वो नीचे की तरफ था। वो सारी बातें सुन रहा था लेकिन उसका माइंड जो है वो ऑलरेडी कहीं और चल रहा था। उसके फीचर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे पास्ट के कुछ दिन से, और अब उसकी आंखें ग्लेशियर लग रही थी। पीपल जो वहाँ गैदर हुए थे इतने ग्रेट स्ट्रेंथ वाले लोग थे, और यहाँ पर वो सारे के सारे अपनी अपनी मौत से बचना चाहते थे। वो एक्सक्लेम करना चाहते थे कि वो लोग कितने महान हैं, कि वो चाहते थे कि एक बच्चा अपने माँ के वूम में ही मर जाए। और यहाँ पर उनके बहरे कान शायद चीज़ों को सुन नहीं सकते थे जो वो आज कह रहे थे। यहाँ पर ये लोग आइडल हैं जो इस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं? कैसे लीडर हैं जो एक औरत को यूज़ करते हैं त्यांगलन जुन के खिलाफ डील करने के लिए और कोऑर्डिनेट करते हैं? यहाँ पर डीमन जो हैं वो उन्हें बहुत बुरे लगते हैं। लुओ बिंगे अकेला सबको हरा सकता है, और यहाँ पर ये सारे के सारे अपनी गुडविल को फील कर रहे हैं। कैसे लोग हैं यहाँ पर? लुओ बिंगे का बैकग्राउंड स्टोरी को जानकर वो यहाँ पर उछाल रहे हैं और फोकस शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ों पे। यहाँ पर लुओ बिंगे जो है वो अभी भी चुप था और शनचिंचू सडनली रिग्रेट करता है अपने डिसीजन को। उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था जान हुआ का ये मिशन। यहाँ पर मास्टर वू चेंग फिर से बोलते हैं कि ऐसे कोई वर्ड नेसेसरी नहीं है, और जो सू हैं वो सिंगल लेडी थी जो अपनी तरह से जी हैं। ओल्ड पैलेस मास्टर ने उन्हें भेजा था सर्च करने के लिए बहुत सालों तक, और कौन जाने कितना उन्होंने सफ़र किया मरने से पहले। उनका जो खून है वो आज भी लुओ भिंगे की नसों में दौड़ता है। वो आधा डीमन है बट वो कभी भी इस कारण किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, इसकी हम गारंटी नहीं लेते। वो वहाँ कहता है शिडी आपको केयरलेसली मर्सीफुल नहीं होना चाहिए, और हम अपनी लाइफ जो है जिनलैन में पहले खोते खोते बचे हैं क्योंकि वहाँ पर जब उन स्यूअर ने हमला किया था तो ये लोग मरने वाले थे। वो कहता है तुम्हें
अच्छे से समझना चाहिए कि वो इंसान, उसका दिल भी पापी है और वो हम सबके अगेंस्ट है। वो हमेशा से बेस्ट है कि वो अपने एक्शन को किस तरह से हमारे खिलाफ लेता है। उसके फादर और सन का ड्यू अगर मिलके कुछ प्लान कर रहे हों तो वो अगर हाथ मिला लेंगे तो उनका कमबैक जो होगा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तबाही ला सकता है, और उनकी इस चीज़ को टॉलरेट करना हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हमें किसी पे भी मर्सी नहीं दिखानी चाहिए। और यहाँ पर विमेन की जो वीकनेस है वो नज़र आती है, और इसका क्या आउटकम होगा इससे भी ज़्यादा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मॉन्क था वो वैंग कल्टिवेशन का वो डिसेंट था, और वो उसकी जो बातें थी वो कुछ अलग ही थी। यहाँ पर वो लोगों को बताना चाहता था कि किस तरह से उन्हें अपने स्टाफ को यूज़ करना है, उनके टेम्परमेंट को ठीक रखना है। यहाँ पर वू चेंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्स था, लेकिन उसकी स्किल्स एवरेज थी बाकी सेक्ट्स के मुकाबले। वो शांति से चीज़ों को सुनता है और वो कहता है ठीक है, हमें एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इन लोगों के खिलाफ अपने अपने हाथों को जोड़ना होगा और अपना गुट बनाना होगा। वहाँ पर लोग जो थे वो जाओहुआ टेम्पल में कंटिन्यू चीज़ें बोल रहे थे। यू चिंगुआन जो है वो एकदम से बोलता है हमें सारी फोर्सेस को ज्वाइन करना होगा, यह आप लोगों पे है, आप डिबेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा सर्टेन रहेगी, लुओ बिंगे जो है वो अच्छा इंसान नहीं है। और वो अपनी आवाज़ एकदम से उठाते हुए कहता है शेन चिंचियो तुम अभी भी बाहर नहीं आए। शेन चिंचियो जो है उसके बाल खड़े हो जाते हैं बात सुन के, उसे गूसबम्प आ जाते हैं और स्लोली वो खड़ा होता है। यहाँ पर सारे के सारे उसे देख रहे थे और वो कहता है झांगमैन ब्रदर। वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है उसके सामने, और वो लुओ बिंगे को देख के कहता है लुओ बिंगे, ये लुओ बिंगे हैं, ये तो यही है। सारे के सारे एकदम से गॉसिप शुरू कर देते हैं और कहते हैं शेन चिंचू ये भी यहाँ है, पर ये तो मर गया था ना। फिर सारे कहते हैं मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा था, इसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टेड कर लिया था हुआयू सिटी में, मैंने अपनी आंखों से देखा था। सारे के सारे वहाँ पर बहुत हैरानी भरे नज़रों से ताउस, प्रेरिस्ट, तिहानी मोनिस्ट्री के लोग, 3 वुमेन, सारे के सारे उन्हें देख रहे होते हैं और उनकी डायरेक्शन शेनचिंचू की तरफ होती है। तभी यू चिंगयुआन उसकी तरफ देखता है और बैठे हुए कहता है क्या तुम सारे के सारे बकवास करने से बाज आ गए हो। वहाँ पर वो सारों को एक ही झटके में मार सकता था, लेकिन यहाँ पर लुओ चिंगे जो है वो उन लोगों के बारे में नोटिस नहीं करता। वो तो सबसे पहले लुओ बिंगे के खिलाफ बोलने वाला पर्सन था। यह शेनचिंचू कसम खाता है कि एक दिन वो चेंगलुआन छीन लेगा सबसे, और वो धीरे धीरे यहाँ पर 12 पीक्स के जो ये सब बदतमीज़ लोग हैं इनकी टांगे गाड़ देगा। वो मन में सोचता है कि क्या मुझे इनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर सारे जो अटेंशन है ये लुओ बिंगे की तरफ आ रही है कि इसके लिए ठीक होगा या नहीं होगा। यहाँ पर वो इससे पहले कोई मूव करे सारे के सारे उसे अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, और वो वैंग का एक आदमी जो है एकदम से सामने आता है और बोलता है लुओ बिंगे तुमने बचाया है क्वाइटली हम लोगों को, और तुमने कितनी सारी ट्रबल दी है हम लोगों को हमारे दरवाजे तक आके, और तुम हमें बता नहीं देते। क्यों नहीं बता देते कि त्यांगलेन जुन जो है वो इस बार क्या करना चाहता है। लुओ बिंगे कहता है वो उसका बिजनेस है, मेरा नहीं। तभी एक बंदा कहता है मगर वो तो तुम्हारे पिता है ना, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये उनका बिजनेस है। लुओ बिंगे कहता है वो मेरे फादर नहीं है। और यहाँ पे वू वांग कहता है अच्छा ऐसा है, तो तुम सच नहीं बताना चाहते हैं, तुम अभी भी चीज़ों को दखल अंदाजी करना चाहते हो, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे यहाँ पे ये लोरी सी सुनने के लिए आए हैं। लुओ बिंगे फिर भी जिद पने पे उतर आता है और अपने सिर को हिलाते हुए कहता है वो मेरे पिता नहीं है। वो वांग कहता है ओह रियली, तो अगर वो तुम्हारे पिता नहीं है तो शू यांग जो है वो तुम्हें मारना क्यों चाहती थी। और यहाँ पर कितने दुख की बात है कि कोई भी तुम्हें बचाना नहीं चाहता। लुओ बिंगे की जैसे सांसें रुक गई थी, उसके गले में ये आवाज़ दब गई हो, और बिना किसी सोच के, बिना किसी सेकंड थॉट के शेनचिंचू जो है उसका हाथ पकड़ता है। लुओ बिंगे जो है वापस आराम से, लियो चिंगे भी खड़ा होता है, लियो बिंगे भी, शेनचिंचू उसका हाथ पकड़ता है। लियो चिंगे जो है वो यू चिंगयुआन के पीछे खड़ा था अपनी आर्म्स को क्रॉस किए हुए, और वो देखता है कि लियो बिंगे की साइड में सारे के सारे कैसे देख रहे हैं। वो एकदम से सामने आता है और कहता है हे। लियो चिंगे जो है बहुत इरिटेटेड था और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए आता है, और यहाँ शेनचिंचू जो है वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करता है, और डेफिनेटली वो जो है वो लुओ बिंगे को गुस्से में यहाँ नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर आपस में ही सबकी लड़ाई हो जाती जाओहुआ टेम्पल के अंदर, और वो केयरफुली चीज़ों को यूज़ कर रहा था। अगर वो स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करे यहाँ पर 100 ऑफ पीपल के सामने, तो सारे के सारे को वो एक ही मुक्के में या एक ही अपने मूव में मार सकता है। जाओहुआ टेम्पल में बहुत सारे स्किल्ड डीमन यहाँ पर आए हुए थे, सॉरी स्किल्ड पर्सन यहाँ आए हुए थे। तभी लुओ बिंगे एकदम से कहता है कौन है ये सूशियान, मेरी मदर तो एक लॉन्ड्री वुमेन थी। शेनचिंचू कहता है वो वांग के वर्ड जो है वो विदाउट बेसिस हैं,
आप सबको पता होना चाहिए कि किस तरह का पर्सन था ओल्ड पैलेस मास्टर और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी। वो पीपल को स्टोरी बनाने में ज़्यादा सक्षम था और लोगों से डिबेट करने में। आप कैसे भूल सकते हैं। लुओ बिंगे के हाथ को वो अच्छे से पकड़ता है और लुओ बिंगे कहता है शिजुन त्यांगलेन जुन मेरे फादर नहीं है, मुझे ऐसे फादर की ज़रूरत नहीं है। शेनचिन चियो जो है वो उससे कुछ नहीं कहता। वो अभी भी इस बच्चे को प्यार से देख रहा था और वो उसका हाथ पकड़े हुए था। उसका मोशन अभी भी काम डाउन था। लुओ बिंगे जो है वो पास्ट में कभी भी इतनी डिटेल में किसी को कुछ नहीं बोलता था। शेनचिन चियो जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि इन बातों का कितना गहरा असर पड़ा है लुओ बिंगे पे और वो उसे कुछ शब्दों में कंफर्ट नहीं करा सकता। वो धीरे से उसके सिर को उनके सामने सहलाता है। यहाँ पर एक फैंटेसाइज ड्रीम जो है वो इतनी बुरी तरह से लुओ बिंगे का टूटा था। एक फादर सन आपस में ही एक दूसरे को पहचानने से मना करते हैं क्योंकि त्यांगलेन जुन जो है वो प्योर ब्लडेड डीमन है, तो वो कैसे इस आदमी को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लें। और यहाँ पे सूशियान ने कितनी ज़्यादा चीज़ें सही हैं और यहाँ पर लोग वैसे ही लुओ बिंगे से कितनी नफरत करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप जो होली म्यूजियम में भी उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की, सूशियान ने भी अपनी चॉइस बना ली थी कि वो उसके एक्शन बिल्कुल सही थे। वो एक्सप्लॉयट करना चाहती थी, रिजेक्ट करना चाहती थी इस बच्चे को और यहाँ तक कि उसने जहर तक खाया था अपने बच्चे को मारने के लिए। तो लुओ बिंगे एक वांटेड चाइल्ड जैसा ही हुआ। वू वांग जो है वो बोलता है एज एक्सपेक्टेड एक डीमन हो तुम तो तुम ऐसी ही बातें बोलोगे। लुओ बिंगे कहता है अगर वो मेरे पिता हैं भी हैं तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन क्यों नहीं की। ये बात सुनते ही ऐसा लग रहा था लुओ बिंगे जो है उन लोगों के सामने हार नहीं मानने वाला। तभी एक आदमी कहता है तुम तो अपनी माँ की तरह दिखते हो, उससे क्या। शेनचिन चियो चुप रहता है। पर्सनली वो ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को लेके। त्यांगलेन जुन कभी लुओ बिंगे को नहीं अपनाने वाले थे और शेनचिन चियो एकदम से सबके सामने आता और कहता है एवरीवन प्लीज़, आप लोगों को इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुओ बिंगे यहाँ पर नहीं है चानहुआ पैलेस में किसी ट्रबल क्रिएट करने के लिए और ना ही कोई इसका इल इंटेंट है, ना ही ये कोई गलत हरकत करने वाला है। तभी मास्टर वूचेंग कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा ब्रदर, आप पीक लॉर्ड शेन की बातें सुने। यहाँ पर सारे के सारे एकदम से घूर के देखते हैं और वू वांग कहता है अच्छा इसका कोई बुरा इरादा नहीं है, आप ये कैसे बता सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और बिल्कुल वू वांग की बिल्कुल तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे डीमन भागे आ रहे हैं, लुओ बिंगे प्लीज़ तुम बिल्कुल सामने आओ, हम वेल प्रिपेयर्ड हैं और तुम हम लोगों को मारना चाहते हो। और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पर लुओ बिंगे पे खुंदस निकालना चाहते थे क्योंकि जो भी पास्ट में चीज़ें हुई और वो हर चीज़ के लिए लुओ बिंगे को ही कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही चलना चाहते हैं क्योंकि लुओ बिंगे ने पास्ट में शेनचिन चियो के पीछे इन लोगों से काफ़ी लड़ाइयाँ की हैं। आई होप गाइज आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। देखते हैं कि ये सारे लोग क्या लुओ बिंगे पे हमला करेंगे या यहाँ पर एक वॉर शुरू हो जाएगी। उसके लिए मुझसे कनेक्टेड रहें। बाय।